नमस्कार दोस्तों, बीए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये डिविजिबिलिटी की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देख रखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। फर्स्ट क्लास में मैंने 2, 4, 8, 16, 32 और 64 के विभाज्यता का नियम बताया है। आज की क्लास में 5, 3, 9, 11 के विभाज्यता का नियम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं 5 पे पावर n के विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या को हमें ये चेक करना है कि वो 5 पे पावर n से विभाजित है, तो उस संख्या के अंतिम n अंक 5 पे पावर n से विभाजित होने चाहिए। जैसे ये 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर 1। 25 के अगर हम फैक्टर करें तो 5 पे का स्क्वायर है, 125 ये क्या है? 5 का क्यूब है। और 625 क्या है? 5 पे पावर 4 ये है। तो अब ये हमें आपका है सीधा यहाँ से नियम बन जाता है। 5 पे पावर n का मतलब ये जो पावर आपको दे रखी है 1, 2, 3, 5, 4 ये पावर दे रखी है। तो यदि किसी संख्या का सीधा यहाँ से नियम बनता है, यदि किसी संख्या को हमें देखना है 5 से डिवाइड है कि नहीं, तो उसका लास्ट डिजिट में 5 का भाग दे दो। अगर हमें देखना है कोई संख्या 25 से डिवाइड है कि नहीं, तो उसके लास्ट 2 डिजिट में उस भाग दे दो। यदि हमें देखना है कि कोई संख्या 125 से डिवाइड है कि नहीं, तो लास्ट के 3 डिजिट में देख लो। अगर लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो संख्या भी हो जाएगी। और 625 से है कि नहीं, तो लास्ट के 4 डिजिट में आप दे सकते हो। तो ये इनके ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन ये जो नियम है 5 का है, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं 3 और 9 का नियम। 3 और 9 का विभाज्यता का नियम। ये तो हो गया 5 पे पावर n का। 3 और 9 का नियम क्या है? 3 और 9 का विभाज्यता का नियम। 3 और 9 का आपका है नियम है कि यदि किसी संख्या के डिजिट का सम, डिजिट का आपका है सम है, डिजिट का सम है, नंबरों का आपका है जो योग है, वो 3 और 9 से आपका डिवाइड हो जाता है, तो वो संख्या भी 100% आपको 9 से डिवाइड हो जाता है। तो वो संख्या 100% 9 और 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब ये बना कैसे? तो बना ऐसे जैसे ये मैंने ये ले लिया ABC आपका ये 3 डिजिट का कोई नंबर है। तो अब मैंने कल फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ कि ये जो डिविजिबिलिटी रूल है, जो विभाज्यता का नियम है, वो प्लेस वैल्यू से बना है। तो अगर हम इसे विस्तारित रूप में लिखना चाहें तो 100A प्लस 10B प्लस C, और इसमें हमें क्या है? 9 का भाग देना है। मैं ये बता रहा हूँ बना कैसे है। तो 9 का भाग देना है। तो अब मुझे 100 तो डिवाइड नहीं है, अब इसे ऐसे नंबर में तोड़ना है जो संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। 100 तो है नहीं है, तो 99 9 से है, और एक अलग कर दिया। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ऐसे ही इसे भी तो लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, और प्लस C। अब आप देखो 9 से ये कंप्लीट डिवाइड है, 0 देगा, और 9 से ये भी कंप्लीट डिवाइड है, 0 देगा। अब बचा क्या आपका? A प्लस B प्लस C, इसमें ही तो 9 का भाग देना है कि नहीं? इसमें 9 का भाग देना है, तो ये बताना ये डिजिट का ही तो सम हो गया। इसमें भाग देना है तो ये डिजिट का ही तो सम हो गया। ऐसे ही 3 का यहाँ रख सकते हो। 3 से भी ये 99 डिवाइड है और ये 9 भी डिवाइड है, तो यहाँ पर भी तो डिजिट का ही सम तो बचा। ये 3 अंक की एक संख्या है। तो हम सीधा याद रख सकते हैं कि 3 और 9 का जो विभाज्यता का नियम क्या है, वो है संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से डिवाइड हो जाता है, तो वो संख्या भी हो जाएगी। अब एग्जाम्पल में लेता हूँ, एक संख्या लिखता हूँ। जैसे ये संख्या में लिखता हूँ, जैसे ये लिखता हूँ, संख्या हो जाएगी ये निकल के ये है। अब इसे देखना है कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो इसे देखना है तो सीधा हमें 3 का डिवाइड का जो नियम, विभाज्यता का नियम पता है, संख्या के अंकों का योग होना चाहिए। तो 9, 1, 10, 13, और 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21। संख्या 21 3 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी हो जाएगी। अब हमें 9 से देखना है, तो ये 9 से तो नहीं होगी क्योंकि 21 9 से नहीं डिवाइड है।
एक और नहीं, जैसे अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया 6 लिख दिया, 6 लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर है 21 है तो मुझे 6 लिख दिया तो कितनी हो जाएगी संख्या? 27। अब ये मैंने संख्या ले ली तो अब ये मुझे 9 से देखना है, तो 27 हो रहा है तो 9 से डिवाइड है कि नहीं? अब अगर ऐसा न करके, अगर आप ऐसा न करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, हम क्यों डिजिट को जोड़े? हम कैंसिल आउट न कर दे। 4 और 5 कितना हो रहा है? 9, ये कैंसिल आउट हो गया। 8 और 1 कितना हो रहा है? 9, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 6, 3 और 6 कितना हो रहा है? 9। तो इसका मतलब सभी कैंसिल हो गए डिजिट। तो इस तरीके से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। और इसी से आपका है शेषफल भी देख सकते हो। यदि कोई बड़ी संख्या है और शेष आपको निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, तो उसके क्या अंकों के योग में आप भाग दे दो, जो शेष बचेगा वही उस संख्या में 9 का भाग देने पर भी शेष बचेगा। और इसे ही हम डिजिटल सम बोलते हैं, जिसकी जो डिजिटल सम का जो है कॉन्सेप्ट है मैं डिटेल में बताऊंगा। यदि किसी संख्या का, जैसे मैंने ये नंबर ले लिया, मैंने ये नंबर लिया, ये नंबर लिया मैंने, और मुझे ये देखना है कि ये, और मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ये बड़ा कर दिया। अब मुझे ये देखना है कि इसमें 9 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, और वही इसका क्या होगा? डिजिटल सम। तो वो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, केवल मैं 9 का विभाज्यता का नियम बता रहा हूँ कि हमें क्या पता है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही क्या है? इस संख्या में 9 का भाग देने पर शेषफल बचेगा। अब इतनी बड़ी संख्या है, मैं क्यों जोड़ूं? मुझे पता है कि मैं जो 9 के पेयर भर रहे हूँ उन्हें कैंसिल आउट कर दो, तो इसे क्या है? ये कैंसिल कर देंगे, 6 और ये कर देंगे, 1 और ये 8 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? 6। तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या में 9 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? 6 शेषफल बचेगा। अब इस पे डिपेंड प्रश्न कैसे आते हैं, वो प्रश्न मैं आपको लेता हूँ। एक 3 का प्रश्न करा दे रहा हूँ, एक 9 का प्रश्न करा दे रहा हूँ। आसान प्रश्न है, 2 प्रश्न में आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ये है प्रश्न, वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या ये है 3 से विभाज्य है, तो ये x का मान बताना है। ये चारों ऑप्शन है, यानी बृहत्तम अंक का मतलब लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो 3 के विभाज्यता का नियम आपको पता है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित होगा। तो हम क्यों जोड़े? मैंने अब बताया कि क्यों ना कैंसिल आउट वहीं कर लें, क्यों है जोड़े उसे। तो अब आप बताना कि ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 9 भी 3 से डिवाइड है, और 5 और 7 जोड़ लेंगे 12, ये भी हो जाएगा। तो अब बचा क्या आपका है? 4, और साथ में क्या बचा? x भी कोई एक डिजिट है। अब हमें चेक करना है, अगर मैं यहाँ 9 रखूँ तो ये कितना हो जाएगा? 13। 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर मैं यहाँ 7 रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर है 9 रखता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 12, और ये सॉरी 2x है, x, ये x और x 2x है, 2x है, सिंगल x नहीं है। तो अगर 9 रखूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 18 और 4 कितना होगा? 22, जो कि 3 से डिवाइड नहीं है। अब यहाँ 7 रखूँ तो 7 दूनी 14, और 4 कितना हो जाएगा? 18, और 3 से डिवाइड है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 7 होगा। 7 होगा, 4 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन उसने ये कहा है 4 रखो, 4 दूनी 8 और 4 12, लेकिन उसने बृहत्तम लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो ये 4 और 7 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 7 होगा। ऐसा ना आप सोचना कि ये प्रश्न गलत है, ये प्रश्न गलत नहीं है, उसने बड़े से बड़ा नंबर पूछा है। तो इन सभी में अगर देखा जाए तो बाकी ये 9 तो हो ही नहीं रहा है, 4 और 3 में बड़ा नंबर क्या है? 7। 3 तो रखने पर आपका है डिवाइड ही नहीं होगा, 4 रखने पर हो रहा है। तो हमें बड़े से बड़ा नंबर बताना है, छोटा नहीं बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न ये है कि ये कोई संख्या है और ये 9 से विभाजित है। तो यहाँ एक x जो नंबर है वो आपका है डिजिट है, वो गायब कर दिया है उसने कहा है, और सिंगल डिजिट है। क्या होगा?
सिंगल डिजिट है क्या होगा, तो आपको वही पता है कि यदि किसी कोई 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग होना चाहिए। और योग नहीं हम करेंगे, डायरेक्ट हम है कैंसिल आउट कर देंगे। 4 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 और 7 कितना होगा 9। अब बचा क्या, 3 बचा और एक x नंबर बचा, वो डिजिट बचा जो हमें पता नहीं है। अब ये बताना कि हम ऑप्शन की मदद लेंगे, हम अपनी तरफ से क्यों रखें, इन्हीं 4 में तो जो आंसर होगा। आप यहाँ 0 रखना तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 1 रखना तो कितना हो रहा है 4, ये भी 9 से विभाजित नहीं है। अगर यहाँ 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 9, और ये संख्या 6 रखने पर 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। तो ये समझ में अच्छे से आया होगा 3 और 9 का। अब हम देखते हैं 11 का विभाज्यता का नियम, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपका क्या होगा। तो 11 का जो विभाज्यता का नियम क्या है, वो है अल्टरनेट डिजिट वाला। यदि किसी संख्या के अल्टरनेट डिजिटों का जो डिफरेंस है, अल्टरनेट डिजिट का जो डिफरेंस है वो अगर 11 का मल्टीपल है तो वो संख्या भी 11 से हो जाएगी। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया A B C और आपका D और E, ये मैंने नंबर लिया, तो इसके अल्टरनेट डिजिट का मतलब यहाँ से ये लगाएं चिन्ह, तो ये और नीचे से लगाएं तो ये अल्टरनेट डिजिट हो गए। अल्टरनेट डिजिट हो गए तो इनको जोड़ना, ये कितना हो जाएगा A + C + E। इन अंकों को एक साथ जोड़ लेंगे डिफरेंस, और इन अंकों को एक साथ जोड़ लेंगे, तो इनका जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 11 से डिवाइड होना चाहिए। 0 भी 11 से डिवाइड है। 0 एक ऐसा नंबर है जो प्रत्येक नंबर से डिवाइड हो जाता है। कोई भी अगर आपका है, डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि जैसे मैं अगर आपका है लिख दूं 7 - 10 तो कितना आ जाएगा -3, नहीं। मेरा कहने का मतलब है डिफरेंस 3, ये माइनस नहीं लेना है। तो या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के सम इवन प्लेस नंबर और ऑड प्लेस नंबर के सम का जो डिफरेंस है वो 11 का गुणज होना चाहिए। जो भी संख्या ये आएगी वो 11 का मल्टीपल आएगी। ये आपका है 11 का मल्टीपल होगा, जो भी यहाँ है नंबर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। जैसे प्रश्न कैसे आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न ये है, जैसे मैंने ये ले लिया, ये एक नंबर ले लिया, एक एग्जांपल के लिए नंबर ले लिया, तो अब इसके अल्टरनेट डिजिट क्या होगा ये, और नीचे से देखेंगे तो ये अल्टरनेट डिजिट का जो सम है, तो ये जोड़ना 1 और 0 कितना हो गया 1 डिफरेंस, 0 और 1 जोड़ना कितना हो जाएगा 1, और इनका अंतर कितना आया 0, और 0 11 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 के और भी 2 नियम हैं विभाज्यता के, वो आगे मैं बताऊंगा, अभी केवल यही बता रहा हूँ। अब प्रश्न कैसे आते हैं वो प्रश्न में लेता हूँ। चलिए प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न, यदि ये संख्या है वो 11 से विभाजित है तो x के स्थान पर क्या आएगा। तो अब हमें पता है कि यदि 11 का जो विभाज्यता का नियम है वो क्या है कि संख्या के अल्टरनेट डिजिटों का जो सम का डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम क्या है अल्टरनेट डिजिट देख लेंगे, यहाँ से आपका है देखेंगे तो ये हो गए, और नीचे ये देखेंगे ये हो गए, तो ये हम जोड़ लेंगे। अब इन्हें जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 7, 7 और ये 7 कितना हो जाएगा 14, और 14 और ये 8 कितना हो जाएगा 22। यही तो हो जाएगा कि नहीं, 4 और 3 7, 7 और 7 कितना हो 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22। और डिफरेंस ये क्या करना है कि इन्हें जोड़ना है, 10, 8 और 2 10, और साथ में x भी तो एक डिजिट है कि नहीं, ये है, इनका डिफरेंस देखना है। अब इनका डिफरेंस देखना है तो अब इन 4 ऑप्शन है, अपनी तरफ से तो आपको नहीं रखना है, ऑप्शन आपको दिए होंगे, आप वनडे एग्जाम दोगे तो प्रत्येक वनडे एग्जाम में आए ऑप्शन दे रखे होते हैं। अब ये 5 यहाँ रखना, ये कितना हो जाएगा 15। अब 15 हो जाएगा, आप देखना 22 से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। क्या 7 11 से डिवाइड है, नहीं है। अगर यहाँ मैं 3 रखता हूँ 13 हो जाएगा, घटाओगे तो कितना बचेगा 9। क्या 9 11 से डिवाइड है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा।
अगर मैं यहाँ 2 रखूँ तो 12 हो जाएगा, और 22 से है 12 घटाओ हुए 10 बजेगा। क्या 10 11 से डिवाइड है? नहीं है। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और ये 11 बन जाएगा। तो अब 22 से 11 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 11 ही तो निकल के आ जाएगा, और 11 निकल के आ जाएगा तो 11 11 से डिवाइड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आपका है 1 रख देते हैं x की जगह पर, एक ही डिजिट होगा, तो ये जो संख्या बनेगी वो 11 से डिवाइड होगी। अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। ये केवल यहाँ संख्या चेंज कर रहा हूँ, बाकी का प्रश्न वही रहेगा आपका। केवल और केवल संख्या चेंज करनी है मुझे, और ऑप्शन चेंज करने हैं। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है, संख्या 11 से विभाजित है तो जो x है, लुप्त अंक है जो है, x का मान ज्ञात कीजिए। और जो ऑप्शन हैं आपके हैं वो है 1 है, 0 है, और 3 है, और 5। ये ऑप्शन है। लुप्त अंक आपको ज्ञात करना है, तो ये ऑप्शन है। तो अब आपको पता है कि किसी भी संख्या के 11 का विभाज्यता का नियम है कि अल्टरनेट डिजिट का आपका सम का जो डिफरेंस है वो 11 का गुणा आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये जोड़ लेंगे, ये अल्टरनेट डिजिट ये हो गए, और नीचे से अल्टरनेट डिजिट क्या है? ये हो गए। तो अगर यहाँ हम जोड़ेंगे तो ये 5 और ये 9 कितना हो जाएगा? 14, और 14 और 7 21, और 21 और 7 में x भी तो है, x डिजिट है एक, तो इसे सम कर लेंगे डिफरेंस। इसे जोड़ो, इसे जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 11 और ये 4 कितना हो जाएगा? 15। 11 और ये 4 कितना हो जाएगा? 15। अब इन चारों ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन देखना है जो यहाँ रखने पर जो डिफरेंस कितना आए वो कितना आ जाएगा? 11। डिफरेंस कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो डिफरेंस यहाँ पर 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 22। नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर आपका है 0 रखोगे तब भी डिफरेंस है जो ऐसा आ रहा है जो 11 का गुणज नहीं है। अगर यहाँ पर 3 रखोगे तब भी नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं 5 रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 26, और 26 से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 11 निकल के आएगा। 11 निकल के आएगा। तो ये संख्या है 11 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये है ये 11 से विभाजित है। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं आप? 5 रखेंगे तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। 5 का भी नियम समझ में आया होगा, 3 का भी समझ में आया होगा, 9 का भी आया होगा, और ये 11 का। अब इससे थोड़ा हट के प्रश्न आते हैं, वो मैं प्रश्न लेता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे ये प्रश्न है, और ये फिक्स प्रश्न है, सेम टू सेम यही प्रश्न आता है और कई बार रिपीट हुआ है। सीटेट में भी ये आ चुका है, ये सीटेट में भी आ चुका है, और यूपी टेट में भी आ चुका है, और ये एसएससी में भी आ चुका है। ये और भी कई परीक्षाओं में आ चुका है। सेम यही प्रश्न बार बार रिपीट होता है। उसने ये कहा है कि एक 4 अंकों की संख्या है, एक 4 डिजिट नंबर है जो अंकों को रिपीटेशन करके बनाया गया है। एक 4 अंकों की संख्या है जो 2 अंक की संख्या को 2 डिजिट नंबर को रिपीट करके बनाया गया है। जैसे उसने एग्जाम्पल ही दे दिया है 25 25, 32 32, 47 47 आदि। इस प्रकार बनी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी? जो इस टाइप से संख्या बनेगी वो कंप्लीट डिवाइड किससे होगी ये बताना है। और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 7 दिया है, 11 दिया है, 13 दिया है, और 3 अंकों की सबसे छोटी से अभाज्य संख्या दी है। ये ऑप्शन दिए हैं। तो उसका कहने का मतलब है कि एक 4 अंकों की संख्या बनाई गई है, और वो कैसे बनाई गई है? जैसे मैं ले लूँ 37 37, या फिर मैं ले लूँ 49 49, या फिर मैं ले लूँ 44 44, या फिर मैं ले लूँ 65 65,
या फिर मैं ले लूँ 83 ऐसे करके, यानी 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 10 से लेकर 99 तक ऐसे करके संख्या बनाई गई है। और उसने कहा है कि ऐसे अगर संख्या बनाई जाए तो वो संख्या हमेशा हमेशा किससे डिवाइड होगी, ये बताना है। अगर आप कहोगे कि ये 7 से भी आपको 49 7 से भी डिवाइड हो रही है, 63 7 से होगी, लेकिन सभी कहाँ हो रही हैं, ये कहाँ 7 से हो रही है, ये क्या हो रही है, ये भी नहीं 7 से हो रही है, ये भी नहीं हो रही है। आप ये कहोगे कि 11 से 44 हो रही है, 55 हो जाएगी, 13 से भी हो जाएगी, जैसे 65, तो कुछ ही नंबर होंगे, सारे नंबर नहीं होंगे। उसका प्रश्न पूछने का जो क्वेश्चन में उसने पूछा है, उसने कहा है कि अगर कोई 4 डिजिट नंबर है वो बनाया गया है और वो ऐसे बनाया गया है कि 2 डिजिट को रिपीट करके बनाया गया है, और एग्जाम्पल भी दे दिए, तो ऐसे नंबर बनाया जाए तो हमेशा हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो इन तीनों तो ये ऑप्शन आपके नहीं है, ये ऑप्शन से करेंगे, और ये फिक्स प्रश्न है, आप याद भी रख सकते हो इसे। अब ये क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना है। प्राइम नंबर बताना है तो ये बताना सबसे छोटी, अब 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या है, 101 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, लेकिन वो डिवाइड है, अभाज्य नहीं है। 101 आपकी है, 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 101 से अगर ऐसे आप नंबर बनाते हो 2 अंकों को रिपीट करके, तो 101 से प्रत्येक नंबर आपका है डिवाइड होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, वो आंसर आपका हो जाएगा एक ये वाला ऑप्शन, या फिर डायरेक्ट आपको है ऑप्शन में 101 भी दे सकता है। तो ये चीज़ आपको है अच्छे से आज जो मैंने बताया है समझ में आया होगा, और ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और समझ में आता है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपका है मेरा जो पढ़ाने का है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का जो है और उत्साह है, मुझे पढ़ाने का और अंदर से उत्साह आएगा अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में जो बचे हुए नियम हैं वो मैं कराऊंगा, फिर उससे अगली वीडियो में जितने भी विभाज्यता के सारे प्रश्न हैं वो मैं कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।